विद्यार्थियों, न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज की तरफ से साइंस का विज्ञान का प्री बोर्ड इस प्रकार से जो आयोजित हुआ था, उनमें महत्वपूर्ण प्रश्न विज्ञान के जो आपके जो 2023 में पेपर होगा, उनमें संभावित प्रश्न इस प्रकार से हो सकते हैं। संभावित प्रश्न है, यदि कोई इनमें से प्रश्न आता है तो ये मात्र संयोग कहा जाएगा। मैग्नीशियम का वायु में दहन कहलाता है, तो प्रिय मित्रों इसका विकल्प होगा उपचयन। मैग्नीशियम का वायु में दहन कहलाता है उपचयन। वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है तो इन्हें गंधीय सूचक कहा जाता है। नेक्स्ट है, लोहे के पेन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो यहाँ पर प्रिय मित्रों ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर या ऑल ऑफ एबोव, तो यहाँ पे होगा जिंक की परत चढ़ाकर। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है, पाइरुवेट के विघटन से यह CO2 जल व ऊर्जा देता है, यह अभिक्रिया कहाँ पे होती है? यानी पाइरुवेट का जब विघटन होता है वायुवीय शोषण में, तो यह अभिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। वायुवीय शोषण में अंतिम उत्पाद ये होते हैं, जबकि CO2 जल व ऊर्जा होते हैं, जबकि अवायवीय शोषण में एथेनॉल व CO2 गैस बाहर निकलती है। और जब यह अवायवीय शोषण जो होता है वो पेशियों में होने से लैक्टिक अम्ल बनता है। मानव में शोषण वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो प्रिय मित्रों मानव में शोषण वर्णक हीमोग्लोबिन RBC में पाया जाता है। इसी के कारण RBC का रक्त जो है, RBC है, उसका रंग लाल होता है। मटर का वानस्पतिक नाम है, तो मटर का वानस्पतिक नाम होगा प्रिय मित्रों पाइसम सटाइवम, इसका वानस्पतिक नाम होगा। किसी बिंब का आभासी, सीधा व आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त बनता है तो अवतल दर्पण में बनता है। ध्यान रखें, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा प्रतिबिंब। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो IR² नहीं करता है, क्योंकि P बराबर VI होता है, शक्ति P बराबर VI होता है। और जब हम V बराबर IR का मान रखते हैं प्रिय मित्रों, तो यहाँ पर V का मान रखेंगे तो P बराबर IR² भी होता है। और जब मैं I का मान रखूंगा तो V बट्टा R रखने पर हमारे पास में V² बट्टा R आएगा, लेकिन IR² जैसा कथन कहीं भी नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेडलिप की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो जो मेडलिप की जो आवर्त सारणी है प्रिय मित्रों, वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। चाहे डोबर्नियर हो, चाहे मेडलिप हो, या न्यूलैंड का अष्टक नियम हो, ये सभी परमाणु द्रव्यमान पे आधारित हैं। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पे आधारित हैं। तो यहाँ पे मेडलिप की आवर्त सारणी पूछी गई है, तो विकल्प ब सही होगा। नेक्स्ट है, मानव के नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है? तो प्रिय मित्रों यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है वो है दृष्टिपटल। ध्यान रखें, इसे ही रेटिना कहा जाता है, और इस पर वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। निम्न में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है प्रिय मित्रों, यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा इसका क्या होगा, कथन होगा। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है, ये ध्यान रखें। और पारितंत्र में ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे बनते हैं। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखिए। जब आप न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के वीडियो अच्छे से देखे हैं तो इनमें से आप आसानी से देख सकते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शाने का चित्र बनाइए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रिय मित्रों, चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शाने का चित्र बनाइए। कोलिफॉर्म जीवाणु किसका सूचक है? कोलिफॉर्म जीवाणु गंगा नदी में पाया जाता है, तो यह जल प्रदूषण का सूचक है। उस युक्ति का नाम लिखिए जो चालक में सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायक है, तो सेल या बैटरी इसका विकल्प होगा। कार्बन के अपरूप के नाम लिखिए। तो कार्बन के अपरूप फुलेरिन, ग्रेफाइट और क्या होते हैं प्रिय मित्रों, हीरा होते हैं। ऊर्जा के दो नवीनीकरण स्रोत के नाम बताइए जो नवीनीकरण स्रोत होते हैं। निस्तापन और भ्रंजन के में दो अंतर बताइए। तो प्रिय मित्रों, निस्तापन और भ्रंजन में क्या अंतर होते हैं, इनका डिटेल इसलिए नहीं बताया जा रहा है। ऊर्जा के दो नवीनीकरण स्रोत के इनके, क्योंकि इनके वीडियो हैं वो अपलोड हैं अच्छी तरह से। आप न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर क्लास 10th में आपको वीडियो मिलेंगे। और प्रिय मित्रों, अंग्रेजी में आप तैयारी से पहले न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज में जाके प्लेलिस्ट में जाइए, टेंस को आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, जिससे आप अंग्रेजी में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? दो उदाहरण लिखिए। जिंक धातु की तनु H2SO4 से H2 के उत्पादन का चित्र बनाइए। यह हाइड्रोजन के गैस का उत्पादन का वेरी इंपॉर्टेंट है, यह चित्र इस बार पूछा जा सकता है। हमारा आमाशय किसका उत्सर्जन करता है, किस अम्ल का उत्सर्जन करता है? तो ध्यान रखें, यह प्रश्न
और जाइलम व फ्लोएम में एक एक कार्य लिखिए। जाइलम और फ्लोएम के क्या क्या कार्य हैं प्रिय मित्रों? जय का मतलब ये जल व खनिज लवण का परिवहन करता है। फै का मतलब फूड यानी यह है भोजन का परिवहन करता है। इनमें से दोनों में से एक प्रश्न आना तय है जाइलम और फ्लोएम में। प्रकाश अनुवर्तन किसे कहते हैं? आनुवांशिकी किसे कहते हैं? और नेक्स्ट है अपवर्तनांक किसे कहते हैं? जल के अपवर्तनांक का मान लिखिए। फिर न्यूमेरिकल प्रश्न आ गया प्रिय मित्रों। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पे रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति बताइए। ध्यान रखें प्रिय मित्रों, स्थिति का मतलब तो होता है कि ये कितनी दूरी पर है। प्रकृति ये बताती है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा या सुल्टा बनेगा, इसके बारे में बताता है कि प्लस चिन्ह आएगा या माइनस चिन्ह आएगा। अपवर्तन के नियम लिखिए। कई ऐसे प्रश्न हैं जो आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर में डिटो मिलेंगे प्रिय मित्रों, छपे हुए मिलेंगे। अपवर्तन का नियम लिखिए। ओम का नियम लिखिए। प्रतिरोध का मान किन कारकों पर निर्भर करता है लिखिए। तो इसके लिए एक बार इस पेपर को आप अच्छे से नोटबुक में लिखकर इनके तमाम प्रश्न को आप अच्छे से हल कर सकते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रिय मित्रों, तुल्य प्रतिरोध का मान बताइए। तुल्य प्रतिरोध का मान बताइए। तो यह इस प्रकार से प्रश्न है, तुल्य प्रतिरोध का मान आपको ज्ञात करना है। और एक ध्यान रखें, यह प्रश्न पूछा जा सकता है, समांतर क्रम समायोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। वोल्टमीटर व एमीटर में दो अंतर बताइए। चुंबकीय क्षेत्र में, नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल का नामांकित चित्र बनाना है आपको। क्योंकि पिछली बार केमिस्ट्री में 10 नंबर के चित्र पूछे तो इस बार फिजिक्स में पूछे जा सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल का नामांकित चित्र बनाना है। धमनी व सिरा में दो अंतर बताने हैं प्रिय मित्रों। यहां पर हमने न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के माध्यम से 10 अंतर आपको बताए हैं, तो उनमें से दो अंतर आपको लिखना है। MgCl2 के निर्माण को दो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के द्वारा दर्शाइए प्रिय मित्रों। ऐसा सवाल कैल्शियम क्लोराइड वाला 2017 में आ चुका है, तो यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। निम्न के IUPAC में नाम लिखिए। तो इनके IUPAC में आपको नाम बताने हैं। रंध्र का नामांकित चित्र बनाते हुए इनके दो कार्य लिखिए। फिर है नेक्स्ट प्रश्न प्रिय मित्रों, पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा विभिन्न पोषी स्तर के बारे में बताइए। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, उदाहरण सहित समझाइए। अथवा में विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र तथा भागों के नाम तथा मूत्र के निर्माण की क्रियाविधि को समझाइए। नेक्स्ट इसी में अथवा में है, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए श्वसन मार्ग यानी कहाँ से श्वसन आता है, नासा मार्ग। फिर ये प्रिय मित्रों जो आता है नासा मार्ग से जाता हुआ ग्रसनी, फिर हम कह सकते हैं ये ट्रेकिया से जो होते हैं श्वसनिका से श्वसनिका, और फिर फेफड़ों के अंदर ये जो प्रवेश करते हैं, इनका पूरा का पूरा आपको मार्ग बताना है प्रिय मित्रों। एंड में जो कूपिकाएं होती है उनके बारे में। मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए तथा मस्तिष्क के दो कार्य लिखिए। पादप परिवहन तंत्र के बारे में लिखिए। या इनमें प्रश्न आ सकता है, पादप अपने अपशिष्ट पदार्थों का निपटारा किस प्रकार से करते हैं, उनके बारे में संक्षिप्त में लिखिए। होली की सभी को न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेस से जुड़े हुए परिवार के सदस्यों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अवतल दर्पण के सम्मुख बिंब रखने पर प्रतिबिंब की रचना करनी है चित्र की सहायता से। तो प्रिय मित्रों पहला है, मैं यदि वस्तु को F व C के मध्य रखूं तब क्या होगा, और बिंब को F व O के मध्य रखूं तो क्या होगा। यह कंडीशन तो 100% पूछी जाएगी जब इनमें से चित्र में पूछा जाता है या न्यूमेरिकल पूछा जाता है। प्रिय मित्रों नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत मोटर का यानी विद्युत जनित्र का चित्र बनाइए। विद्युत मोटर का, और यहां पर आप याद रख सकते हैं विद्युत जनित्र का, क्योंकि पिछली बार विद्युत मोटर का प्रश्न आ चुका है। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत, चित्र, बनावट व उपयोग लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मेडलिप का आवर्त नियम लिखिए। मेडलिप का आवर्त नियम क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व कैल्शियम के परमाणु त्रिज्या को बढ़ते क्रम में लिखिए। इनके परमाणु त्रिज्या क्या है, बढ़ते क्रम में आपको बताना है। और C2H6 व CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं बनाइए। निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए। तो यह समीकरण आपको प्रिय मित्रों एक बार नोटबुक में संतुलन करना है, किस प्रकार से करना है। तो चलिए यहां पर हम एक और आपको प्रश्न दे देते हैं प्रिय मित्रों। एल्केन किसे कहते हैं? विकल्प एक में A और B में आएगा प्रिय मित्रों। एल्केन का सामान्य सूत्र लिखिए। C में एल्केन का हाइड्रोकार्बन का यानी एक एल्केन का तीसरा सदस्य प्रोपेन है, तो प्रथम सदस्य क्या होगा। ऐसा भी प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका है,
तो यह भी आप ध्यान रखें। तो चलिए, ये न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के माध्यम से एक प्री जो है महत्वपूर्ण पेपर था, जिनके द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश करके आपके सामने प्रस्तुत करना था। एक जल्द पेपर और आएगा, जिनमें से लगभग आप सफलता के मार्ग पर जितने आप मेहनत करेंगे उतने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। इसी के साथ न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज अच्छी दुआओं के साथ हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ विदा लेता है। जय हिंद, वंदे मातरम।